हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब वेंसडे के लिए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर भी बात कर लेंगे। और आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में कुछ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मत लेके सोचिए। कहीं ना कहीं कल के ही दिन मैंने कहा था, मतलब प्रीवियस डे के दिन, लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन आज एक शॉर्ट साइड का ट्रेड या फिर शॉर्ट साइड मार्केट देखने को मिला। और हिंडनबर्ग और कोटक बैंक का क्या मामला है ये मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा। और मतलब पूरी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा अलग से 3-4-5 मिनट की। वो इसी चैनल पे रहेगी, शाम तक में भी आ सकती है। लेकिन मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि ये जो आपको मार्केट में डाउनसाइड गिरावट देखने को मिली है, या अडानी के शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली है। मोस्ट ऑफ द शेयर्स गिरे हैं, कुछ कुछ हालांकि फ्लैट ही आ गए हैं, मतलब जहां से ओपनिंग हुई थी वहीं पे वापस आ गए हैं। और कोटक बैंक में भी मोस्ट ऑफ द बैंक्स में भी गिरावट देखने को मिली है अगर आप देखोगे तो। हालांकि एचडीएफसी वगैरह सुबह से ठीक ठाक पॉजिटिव था, लेकिन आईसीआईसी सुबह से गिर रहा था, कोटक बैंक गिर रहा था। अब इनका क्या मामला है? मामला ऐसा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जनवरी 23 में, और ये पूरा जो अडानी का मामला चल रहा है, इस पे सेबी ने वापस, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट ऑलमोस्ट दे दी थी अडानी को, लेकिन सेबी ने वापस इसको, जो इन लोगों ने स्कैंडल शब्द का प्रयोग किया था लगभग हिंडनबर्ग ने, इसके ऊपर सेबी ने एक पूरा वो मांगा था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ये सारी चीजें पूछी थी। तो इसकी सफाई देने के बजाय हिंडनबर्ग ने एक पूरा वो चीज कह सकते हो कि कितने पेजेस का वो दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, अब इसमें लिखा क्या है, इसमें ये बताया गया है कि हिंडनबर्ग ने सेबी से ही वापस से पूछा, मतलब अपनी सफाई कुछ नहीं दी, वापस उसी के ऊपर आरोप लगाया कि आपको जो 1.5 साल का ये समय मिला, इसमें आपने कुछ खास काम किया नहीं है। अगर आपको इतना ही पूछना है तो जो आपके जो कोटक बैंक, जिन उदय कोटक करके हैं, जिन्होंने बेसिकली बनाया है, जो मेन आदमी है, उन्होंने एक ऑफशोर फंड पूरा टीम बनाया था बेसिकली अडानी के शेयर्स को बेट लगाने के लिए, है ना, कि जो अडानी के शेयर्स गिर रहे थे उस समय, शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, जो कि हिंडनबर्ग के ऊपर हम लोगों ने लगाया था, है ना। तो अब कोटक बैंक ने पब्लिकली ये कह दिया, तो इस वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको पूरा पढ़वाता हूँ, आपको समझ में आएगा। व्हाट कोटक बैंक रोल इन हिंडनबर्ग अडानी सागा, अभी देखते हैं। आप देख सकते हो कि मेन चीज मैं बताता हूँ। 46 पेजेस कॉज नोटिस फ्रॉम सेबी, जो सेबी ने भेजा था। अब इसका जवाब तो बेसिकली उसने दिया नहीं, अपनी तरफ से कुछ भेज दिया। अब वो क्या है, मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। Hindenburg dismissed the allegation as nonsense as a tactic to silence intimidate them. They accused SEBI of neglecting its responsibility to protect investors, instead protecting those committing fraud. Hindenburg stated, in our view, SEBI has neglected its responsibility, seemingly doing more protects those perpetrating fraud than protect to investors being victimized by it. मतलब अब जो मैंने आपको बताया वही चीज है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने ढंग से जांच नहीं की। कहने का मतलब ये है, ठीक है। कोटक बैंक का क्या रोल है? हिंडनबर्ग स्टेटमेंट क्लेम्स दैट मॉरिशस रजिस्टर्ड यूनिट ऑफ महिंद्रा बैंक क्रिएटेड एज ओवरसॉ एन ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली एक ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, यूज एन अननेम्ड इन्वेस्टर टू प्रॉफिट फ्रॉम अडानी शेयर प्लंज। मतलब जो गिरावट देखने को मिल रही थी उसमें शॉर्ट सेलिंग करके इन्होंने एक फंड स्ट्रक्चर बनाया था, जो शॉर्ट सेलिंग होगी तो उसमें प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। फॉलोइंग द हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई थी उसकी वजह से दे क्रिटिसाइज सेबी फॉर नॉट नेमिंग कोटक इन द नोटिस। जो नोटिस इन्होंने भेजा था उसमें कोटक बैंक का नाम नहीं लिया गया था, इसकी वजह से क्रिटिसाइज बेसिकली कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तो पूरा मामला यही है कि कोटक बैंक को इसमें शामिल किया जा रहा है कि इन्होंने ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर बनाया था शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। अब जो भी इनके इन्वेस्टर्स होंगे, क्या सही है क्या सच है वो बात अलग है, लेकिन इसका फर्क बहुत ज्यादा तो मार्केट में नहीं देखने को मिला सुबह सुबह। लेकिन अडानी के जो शेयर्स हैं वो आखिरी में थोड़े टूटे हैं, मोस्ट ऑफ द शेयर्स टूटे हैं। कोटक बैंक टूटा है ऑलमोस्ट 3% शायद,
तो उसका हालांकि हाँ थोड़ा सा फर्क देखने को तो मिला है। अब अब ये देखो, कोई भी न्यूज आ सकती है, मार्केट को अगर गिरना है तो कोई भी न्यूज आकर के उसको गिरा देगी। जैसा कि 24,200 या 250 जो आज का गैप अप हुआ है, ठीक है, अगर मैं मार्केट का छोटा सा ओवरव्यू दूं, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा तो वो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, न्यूज तो बतानी है लेकिन पर्टिकुलर मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, शाम को आ सकती है, ठीक है। गैप अप खुला मार्केट, अब जैसे मैंने आपको बताया था गैप अप खुलेगा इतने मोमेंटम के बाद तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मार्केट ने तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग दी बिना सांस लिए, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस लोग बैठे थे वो बेसिकली डर जाएंगे, डर गए तो अपना सब एसएल वेसल सब ले करके भागे, और भागने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली अपसाइड में, या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, या एक कह सकते हो कि मार्केट ऐसा दिखा रहा था कि मैं वापस उसी जोन में जा रहा हूं अगेन, उस न्यूज या उस न्यूज के कारण कह सकते हो, या फिर अब पूरा मार्केट तो चल ही रहा है डाउन ट्रेंड में, अगेन मार्केट फॉल करने लगा। फॉल किया तो यहाँ देख सकते हो थोड़ा बहुत एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही थी, यहाँ कहीं पे मुझे लगा था कि नहीं वापस से उठ सकता है, लेकिन इस जगह जब ये फॉल हुआ ना तो एक वीकनेस दिखाई पड़ी, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बना, शॉर्ट साइड का ट्रेड बना। अब टारगेट्स तो अपने आप को पता है, मैंने कल लेवल्स दिए थे 2490, 2400 या 2480 के आसपास 2460 तक जा सकता है, 2460 से एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया और अपसाइड में गया, 2450 नहीं ब्रेक कर पाया, कल भी नहीं ब्रेक कर पाया था, और वापस इसने क्लोजिंग दे दी 120 के आसपास। अब कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे, अब इस न्यूज का क्या बहुत ज्यादा असर मुझे तो नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा असर पड़ता तो मार्केट काफी ज्यादा टूटता। मार्केट एक जोन में रहना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। कल मैंने इसके बारे में आपको बात की थी कि मार्केट एक जोन में रह सकता है, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट 24,170 से वापस 24,200, 170, 24,000 ऐसे जा सकता है, इसी जोन में रह सकता है, ऑलराइट। अब लेवल्स क्या रहने वाले हैं, लेवल्स मैं आपको बता देता हूं, 24 से 125 रख लीजिए अप साइड में, एंड अप साइड की बात करें तो 24,160 या 160 ही मान लीजिए, बहुत ज्यादा तो मतलब दूर का नहीं है, पास का ही है, लेकिन इतना आपको मानना पड़ेगा। और अपना यही थोड़ा सा अप साइड में 24,185 का, और 203 हटा दीजिए, सीधा 230, 275 ऑन एंड ऑन 320 के आसपास मार्केट जा सकता है, ठीक है। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड अगर 2400 तोड़ देता है, 2490 तोड़ देता है, तो अपना जो आज का लो है 2460 वो पकड़ लेगा, मतलब 2460 का कहने का मतलब है 24,060, ये ऑलराइट। इसके भी नीचे निकलता है तो अपना वही 24,060 के 24,030 के आसपास या 24,000 इजी मूव दे सकता है। 24,000 के नीचे 23,985, और 23,985 के अगर नीचे निकला तो फिर भयंकर फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 24,000 एक क्रूशियल जोन है आपके पास, और आपके पास मौके भी हैं गिरने के, तो मार्केट फिर कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बहुत तेजी में गिरेगा। अपसाइड के लिए मैंने बता दिया, ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन से आज कुछ खास जानकारी तो मिलेगी नहीं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और हम भी निफ्टी के एक्सपायरी के करीब आ रहे हैं, परसों ही एक्सपायरी है, तो मुझे नहीं लगता कुछ खास पता लगेगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 24,100 पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग थी सुबह सुबह, अभी मिड में ही फर्स्ट हाफ में ही बहुत ज्यादा थी, लगभग 1 लाख के करीब, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ है। 2400 और 24,000 यही एक क्रूशल जोन है, बाकी इसके नीचे निकला तो फिर टूटेगा मार्केट अच्छे से, ठीक है। अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड में भी बहुत ज्यादा इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, 2400 और 24,200 के आसपास, या 150 कह सकते हैं, 24,150 टूटा, 24,200, 230 तक जाएगा, 200 अपना जो हाई तोड़ेगा तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में नया हाई लगाएगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अपना पुराना हाई तोड़ेगा तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में नया हाई लगाएगा या बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी तो भाई फॉल किया है अच्छे से, बैंक निफ्टी अपने लेवल्स पे फॉल किया है, जो हमने लेवल्स दिए थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी के आसपास आ गया है। एक बार थोड़ा सा हम ना इसको रिवाइज कर लेते हैं या करेक्ट कर लेते हैं, जिससे आसानी रहेगी, ठीक है।
अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में फॉल हुआ, अपसाइड गया मार्केट, फॉल हुआ बहुत अच्छे से 52,800 का रेजिस्टेंस लेकर के 52,800 क्या 52,840 ऑलमोस्ट अपना इसने सपोर्ट लिया 52,200 के आसपास, थोड़ा सा उठा निफ्टी, हालांकि इस जोन में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में कर रहा था, यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा मोमेंटम कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि अगर निफ्टी गिर रहा है कहीं ना कहीं और फॉल कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है, ठीक है। और जब निफ्टी गिरा तो बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे खासे अमाउंट में गिरा, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बिल्कुल नहीं जा पा रहा था, वीक था अपसाइड से, ठीक है। तो वो वीकनेस साफ साफ नजर आ रही थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक्स में एचडीएफसी में थोड़ा बहुत मोमेंटम था, बाकी किसी भी बैंक में कोटक में या आईसीआईसी में कुछ खास मोमेंटम था नहीं, है ना। लेवल्स की बात करते हैं तो यही अपना लेवल जो इसने बनाया है 52,225, ये ब्रेक करता है तो अपसाइड में 380 के आसपास जा सकता है, 350 के आसपास इसको ब्रेक करता है, 500 के आसपास जा सकता है, 52,500 ब्रेक करेगा तो फिर बड़े टारगेट्स हैं आपके पास, 607 कह सकते हो, 607 के आसपास, फिर अपना वही 700 या 750 के आसपास जा सकता है। अप साइड में निकलने के लिए तो बहुत रेजिस्टेंस है, डाउन साइड के लिए मैं बताता हूं आपको। डाउन साइड में एक लेवल मार्क कर लीजिए 52,100 या 52,000, हाँ 100 ही मार्क कर लीजिए, ठीक है, 120 130, ये अगर नीचे निकलता है तो अपना आज का लो पकड़ सकता है 51 या 52,000 का। आप देखोगे एग्जैक्ट 52,000 से इसने सपोर्ट लिया है, तो 52,000 के नीचे अगर टिकने लगा 52,000 या फिर 100-150 पॉइंट नहीं, क्लोजिंग देनी चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग देगा तो आपका फिर डाउन साइड में एक मूव पॉसिबल हो सकता है, कहां तक, 51,500 तक। अब ये कितना है हम मार्क कर लेते हैं एक बार, 51,500 मतलब वही 600-650 पॉइंट, ठीक है। तो इतना बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन में ही गिरता है इतना, अगर गिरता है उठता है तो। लेवल सिंपल है अपना, 51,980 तोड़ता है 51,826 तक जा सकता है, और अपना वही फिर बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे 51,700, 600, 650, 51,500। अब इसके बीच तो हमने लेवल्स नहीं मार्क किए हैं, एक बार थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी हमें, ऑलराइट। प्रीवियस हिस्ट्री कह रही है कि 51,990 के नीचे 826 इजी मूव पॉसिबल है, एंड फिर 51,700, एंड फिर 51,600, 590 के आसपास। तो इतने आप समझदार हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप 100-150 पॉइंट पे एक सपोर्ट दिमाग में बना के चलते हो, लेकिन मैं एक पूरा बड़ा सपोर्ट या फिर एक बड़ा माइंडसेट के कारण कह रहा हूं कि 51,500 एक बड़ा जोन रहेगा। अब इसके बीच में 600 पे भी सपोर्ट ले सकता है, 700 पे भी ले सकता है, तो आपको दिमाग में रखना है, ऑलराइट। इसके नीचे निकलता है 51,411, 420 के आसपास, और 51,200 के आसपास। तो ये पूरा बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने बताया आपको। लेवल्स आप खुद एनालाइज किया करो, मेरी अगर मानो तो सिर्फ वीडियो देखने आया करो, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो, जो मैं बातें करता हूं चार्ट को लेकर के, और अपने लेवल्स एक बार मैच कर लिया करो, ठीक है। फ्यूचर्स भी बहुत ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ फ्यूचर्स की वजह से प्राइस में मोमेंटम आता है, तो ये देखना पड़ता है एक बार। एक बार बैंक निफ्टी का हम डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डाटा कह रहा है कल इसकी एक्सपायरी है, तो हमें 52,200 का ध्यान रखना है और 52,000 का, क्योंकि मार्केट 52,000 के आसपास है, 52,000 के आसपास है, 52,138 के आसपास है, ठीक है। 52,000 के नीचे अगर टिकेगा तो फिर बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, ये फिर पूछने की बात नहीं होगी, ठीक है। और अपसाइड की बात करें तो इन्होंने कॉल राइट तो देखो करके रखा है दोस्त, कॉल राइट इन्होंने 52,300, 52,500 और 52,200 पे, सब पे भर भर के करके रखा है, 200, 300, 500 सब पे भर भर के करके रखा है कॉल राइट। तो इनके पास रेजिस्टेंस तो दोस्त हैवी है, 52,200, 250, 300, 350 और 500। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी अपसाइड में बड़ा मूव आएगा, वरना फिर तो इम्पॉसिबल नहीं है, ऊपर निकलेगा तो आएगा, लेकिन फिर ये रेजिस्टेंस हैवी रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कॉल राइट ज्यादा बढ़ी दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि कल भी मार्केट अपसाइड में जा सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्सपायरी है, देखते हैं क्या हो सकता है। मैं किसी भी तरफ बायस्ड नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अपसाइड में जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर निकल गया अपसाइड में तो फिर बहुत तेजी से निकलेगा, क्योंकि फिर सबके ऐसे लेट होंगे, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, है ना।
आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे जो मैं कहता हूँ, मैं भी थोड़ा सा फास्ट कहता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल ये जो हिंडनबर्ग और कोटक वगैरह का डिफॉल्ट चल रहा है या इनके बीच में जो भी चल रहा है, इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और शाम तक में भी आ जाएगी, और ये तो 5 बजे आती ही आती है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।